अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि आप भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट हमें बहुत मुश्किल लग रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस की समझ नहीं आ रही, किस तरह हम उनको फॉलो करें, कौन से मेथड्स हैं जिसके मुताबिक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सॉल्व करें। और मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट इतना फेवरेट क्यों था। काफ़ी बच्चे इस बात पे मुझसे एतराज़ भी करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं कि आप क्यों आपको केमिस्ट्री क्यों आपको इतनी अच्छी लगती है। मैं आपको ये भी बताऊंगी 9-10 में भी, फर्स्ट ईयर और ख़ासतौर पे सेकंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे बहुत पसंद थी। मैंने किन मेथड्स और किन पॉइंट्स को फॉलो किया, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे अहम और ज़रूरी बात देखें, अगर आपको समझाने वाला ठीक है ना और उसकी समझ आपको आ रही है तो केमिस्ट्री आपका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट बन जाएगा। बस आपको अपने टीचर की समझ आनी चाहिए। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह स्कूल लेवल में भी और कॉलेज लेवल में भी बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं, बहुत अच्छा वो समझाती हैं। और अगर किसी का ताल्लुक़ गुजरांवाला से है तो वो ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट करें इंस्टाग्राम पे। मैं ख़ुद उन टीचर्स का नंबर आपको दूँगी, आप उनसे ख़ुद कॉन्टैक्ट करें और उनसे ज़रूर समझें। और अब यहाँ पर उनको पता भी नहीं होगा इन टीचर्स को कि मैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी अगर कोई मेरी वीडियो देख के उन तक जाए और उनसे कुछ समझ ले। तो सबसे पहले आपको अपने टीचर की समझ आनी चाहिए। अगर आपको टीचर की समझ नहीं आ रही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। रिएक्शंस इतने मुश्किल नहीं होते, बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो रिएक्शंस आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएंगे। तो जब भी आपने केमिस्ट्री पढ़ने बैठनी है, आपने हरगिज़ नहीं सोचना अल्लाह रिएक्शंस इतने ज़्यादा हैं, इनको तो मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता। आपने अपने माइंड में पहले बात बिठा लेनी है कि नहीं, मैं ये रिएक्शंस कर सकती हूँ, मैं इसको समझ सकती हूँ और आज मैंने समझ के रहना है। पहले आपने अच्छी तरह रिएक्शंस समझ लिए किसी टीचर से या आपने यूट्यूब पे या किसी न किसी तरीके से समझ लिए। आप लोगों ने समझने के फ़ौरन बाद किसी दूसरे को या फिर अपने आप को समझाना है उसी टाइम। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो चीज़ आपने समझी है केमिस्ट्री ख़ास तौर पे, उसी टाइम दूसरे को समझाया, ठीक है, बुक बंद कर दी, घर वापस आ गए। अब आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे उस टाइम भी किसी दूसरे को समझाना है। देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़े की मुझे इसलिए लगती है क्योंकि उसमें समझाने वाला काम बहुत होता है, समझने वाली चीज़ें बहुत होती हैं और उस चीज़ें मुझे मज़ा आता है। तो आप लोगों ने पहले अच्छी तरह समझ के या तो खुद को समझा लिया या किसी और को, फिर आप लोगों ने मेथड्स जो रिएक्शंस हैं उनको देख के लिखना है, देख के सॉल्व करना है। पहले समझ लिया, फिर देखना है क्या रिएक्शन हो रहा है, कितने मोल्स हैं, उसको आपने एक दफ़ा लाजमी लिखना है। तीसरी दफ़ा उसको अच्छी तरह देखना है। अब देखिए, हम रिएक्शंस को याद नहीं कर सकते, ये कोई रट्टे लगाने वाली चीज़ नहीं है। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस से, जिस तरह मैथ नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, अब मैथ के क्वेश्चन को हम लोग याद तो नहीं ना करते, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके लिए रिएक्शंस अच्छे हो जाएंगे। आप लोगों ने डेली बेसिस पे हर रिएक्शन की 4 से 5 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। मैंने खुद इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है केमिस्ट्री की कि मेरी जो रजिस्टर है वो फुल हो जाते थे। अगर आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इतनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे और कह रही हैं कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मुश्किल लगती है, तो जाहिर सी बात है फिर तो मुश्किल लगनी है। आप लोगों ने प्रैक्टिस बहुत करनी है। अब आप लोगों ने चैप्टर के अंदर से प्रैक्टिस कर ली। अब बात करते हैं जो चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज वाले। यकीन जानिए सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के वो रिएक्शंस इस कदर इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप लोग उनको कर लेना तो अंदर वाला सारा मटेरियल कवर हो जाता है। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन से जान नहीं छुड़ानी, उनको अच्छी तरह करना है। और जितने आप लोग टेस्ट देंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। डिफरेंट टेस्ट दें, डिफरेंट टीचर्स के टेस्ट दें, डिफरेंट बुक्स को फॉलो करें, बस इसकी प्रैक्टिस करें। समटाइम्स क्या होता है कि एक तो जो केमिस्ट्री की बुक होती है ना, उसमें बहुत नैरो लिखा होता है, कंजस्टेड फॉर्म होती है और सारे वर्ड्स एकदम से देखने के बाद ना फ़ौरन, मेरे साथ खुद होता था सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की, जब मैंने फर्स्ट टाइम बुक देखी थी ना, टेक्स्ट बुक, तो वो सारे वर्ड्स मेरे दिमाग में ऐसे घूमना शुरू हो गए और मैंने कहा ये कैसे रिएक्शंस होंगे। फिर मैंने एक हेल्पिंग बुक ली थी जिसका नाम भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मुझे वो हेल्पिंग बुक बहुत पसंद है। हेल्पिंग बुक यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो हेल्पिंग बुक बिल्कुल टेक्स्ट बुक की तरह की है। अजीम एकेडमी की बुक्स है, उसके वॉल्यूम्स होते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। उसमें उन्होंने काफ़ी खुला लिखा हुआ है, काफ़ी स्पेस दी हुई है। मैं बुक भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। काफ़ी स्पेस है और उसमें जो रिएक्शंस हैं खुले लिखे हुए हैं और सारा समझ आ रही है। लेकिन जो टेक्स्ट बुक है ना, उसमें बहुत कंजस्टेड फॉर्म है। इसलिए अगर आप लोगों को रिएक्शंस देख के कुछ हो रहा है, चक्कर वगैरह आ रही हैं, मेरी तरह आपकी सिचुएशन हो रही है, तो आप लोग फटाफट वो हेल्पिंग बुक पढ़ के देखें। उसमें काफ़ी खुला है, वो आपको स्पेस बहुत मिल जाती है शॉर्ट क्वेश्चंस की स्टेटमेंट लिखने की, क्वेश्चंस की स्टेटमेंट लिखने के, पॉइंट्स बनाने की, हाईलाइट करने की चीज़ों को। तो आप हेल्पिंग बुक भी यूज़ करें।
अब आप लोगों ने केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कीवर्ड्स, की पॉइंट्स बना लेने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको कुछ कीवर्ड्स जो मैंने लिखे हैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, एल्कीन्स हमेशा सब्ट्रैक्शन रिएक्शन देंगे। सब्ट्रैक्शन रिएक्शन का मतलब है कि उनमें से हमेशा कोई ना कोई हाइड्रोजन निकलेगी, कोई ना कोई एलिमेंट निकलेगा, वैलेंसी कार्बन की खाली होगी, कभी भी कोई चीज़ ऐड नहीं होगी। इसी तरह एल्कीन्स और अल्काइंस मोस्टली एडिशन रिएक्शन देते हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। उनमें या तो कोई चीज़ ऐड हो जाएगी या फिर कोई चीज़ निकल जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। इसी तरह जो बेंजीन है, जब भी उसका रिएक्शन होगा उसका जो डबल बॉन्ड है उस पर अटैक होगा। इसी तरह अल्कोहल है, जब भी इसका रिएक्शन होगा उसके फंक्शनल ग्रुप में अटैक होगा, यानी कि बेसिकली जो ज़्यादातर फंक्शनल ग्रुप है ना उस पर अटैक होगा। तो आप लोग इस तरह के की पॉइंट्स बना सकते हैं, इस तरह के कीवर्ड्स बना सकते हैं। मोस्टली ये कीवर्ड्स सही भी होते हैं, लेकिन मोस्टली रिएक्शंस में ये उल्टे भी हो जाते हैं, मोस्टली ऐसा नहीं भी होता। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रहेगा कि किन रिएक्शंस में कौन सा मेथड फॉलो होना है, किन रिएक्शंस में कौन सा एलिमेंट होगा जो ऐड होगा, कौन सा एलिमेंट होगा जो निकलेगा। देखिए, जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितना आप समझने की कोशिश करेंगे उतनी ही आपके लिए बेहतरीन और बेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से देखेंगे और समझना नहीं चाहेंगे, आपको फिर ये मुश्किल भी लगेगी और आपसे सॉल्व भी नहीं होगी। तो बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है। अपने किसी अच्छे से टीचर को फॉलो करें और उस अच्छे से टीचर की अच्छी अच्छी बातों को समझें और अपनी अच्छी प्रैक्टिस करके अच्छे रिजल्ट का इंतज़ार करें। तो जो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, मैंने भी सेम इन्हीं मेथड्स को फॉलो किया था, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की थी और अच्छी तरह समझा था। बस ये दो इंपॉर्टेंट बातें जो आप अपने जहन में बिठा लें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री का कोई भी फील्ड है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए मुझे ज़रूर बताएँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।